प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कोड EL 203 के पिछले पेपर्स के क्वेश्चंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाउ टू मेजर pH वैल्यू एंड टेम्परेचर एक्सप्लेन, यानी pH का माप कैसे करते हैं और टेम्परेचर का माप कैसे करते हैं उसके बारे में व्याख्या करिए। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम pH वैल्यू मापन की पद्धति और टेम्परेचर मापन की पद्धति के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। pH का मापन करने के लिए पहले pH जानते हैं, क्या चीज़ होती है pH किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक मापक है। इसे द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों यानी लिक्विड हाइड्रोजन आयन की गतिविधि के सहलघुगणक को लोगरिथम के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। यानी H आयन वो है, उनको log बेस 10 के रूप में हाइड्रोजन आयन का माप लिया जाता है, तो वो pH वैल्यू के बराबर आता है। हाइड्रोजन आयन की गतिविधि गुणांक को प्रयोगात्मक रूप से नहीं मापा जा सकता, इसलिए सैद्धांतिक गणना पर आधारित होते हैं इनके मान। pH स्केल कोई सुनिश्चित स्केल नहीं है, इसका संबंध मानक विलयन के एक सेट के साथ होता है। यानी पहले एक रेफरेंस विलयन होता है, उसके सापेक्ष इस pH वैल्यू को मापा जाता है और इसको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा मान्यता दी गई है। इस आकलन की प्रक्रिया को, यानी pH का मापन की जो प्रक्रिया है उसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। शुद्ध जल का जो pH का मान होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वो 7 के आसपास होता है या 7 मान लेते हैं इसको। और 7 से कम pH वाले सॉल्यूशन को अम्लीय कहते हैं और 7 से अधिक pH वाले सॉल्यूशन को क्षारीय कहते हैं। इस pH वैल्यू का चिकित्सा शास्त्र, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, खाद्य विज्ञान, प्राण विज्ञान, समुद्र विज्ञान और कई अन्य अनुप्रयोगों में pH का बड़ा महत्व होता है और वहाँ इसका यूज होता है। जब बैटरी एसिड का 0 के करीब होता है pH का मान, लेमन जूस होता है उसका pH मान 2 के करीब होता है, डिस्टिल वाटर फ्रेश वाटर होता है उसका 7 के करीब होता है और जो पानी बारिश के दौरान आता है उसका करीब 6 के आसपास pH मान होता है। तो फ्रेशली डिस्टिल वाटर है वो 7 के करीब। ब्लड का जो pH वैल्यू होता है वो 7.5 के आसपास होता है। समुद्र के पानी का 8 के करीब होता है, बेकिंग सोडा का भी 8 के करीब होता है। इस तरह जो एल्कालाइन सॉल्यूशन होता है, क्षारीय सॉल्यूशन होता है, उसका मान 7 से अधिक होता है और एसिडिक होता है उन सॉल्यूशन का मान 7 से कम होता है। pH मापन के लिए हम pH इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। इसमें किसी भी सॉल्यूशन की अम्लता H आयन द्वारा और क्षारीयता OH हाइड्रोक्सिल आयन द्वारा ज्ञात करते हैं और इसमें pH इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन है, OH माइनस मतलब हाइड्रोक्सिक आयन है। किसी भी सॉल्यूशन के लिए H प्लस व OH नेगेटिव आयन का गुणनफल हमेशा कांस्टेंट होता है, तो करीब होता है 10⁻⁻14। किसी भी सॉल्यूशन की pH वैल्यू उसमें उपस्थित H पॉजिटिव आयन की सांद्रता का नेगेटिव log बेस 10 होता है, जिसे हम इस रूप में गणित रूप में इस प्रकार दिखा सकते हैं। यानी pH का मान क्या है, -log बेस 10 H प्लस आयन कंसंट्रेशन। pH का मान 0 से 14 तक के मध्य होता है। pH का मान pH इलेक्ट्रोड द्वारा मापा जाता है। pH इलेक्ट्रोड में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिनके सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज का अंतर ही pH वैल्यू को दर्शाता है। इसमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्थिर इलेक्ट्रोड होता है जिसमें एक कांच ट्यूब के अंदर नलिका में कोलोमल मरकरी का सॉल्यूशन भरा होता है। इसमें दोनों ट्यूब्स के मध्य पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भरा होता है। इलेक्ट्रोड के नीचे वाले ताप पर टॉप पर एक छोटा सिर बना होता है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड धीरे धीरे सारित होकर मापित किए जाने सॉल्यूशन में डिफ्यूज होता रहता है, यानी मिलता रहता है।
और सॉल्यूशन व कोलोमर सॉल्यूशन के मध्य विभवांतर विद्युत संबंध स्थापित हो जाता है और इस विद्युत संबंध के द्वारा ही पीएच का मापन संभव होता है। तो इसमें दो इलेक्ट्रोड रखे गए हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड और मेजरिंग इलेक्ट्रोड्स। देखने में एक जैसे हैं, परंतु ये मेजरिंग इलेक्ट्रोड में पीएच कांस्टेंट वैल्यू का बफर सॉल्यूशन रखा जाता है और इसके तले पर छिद्र न होकर एक स्पेशल ग्लास की टेप पर बनी होती है। इस टेप पर विभवांतर उत्पन्न होता है जो बफर सॉल्यूशन पीएच व सॉल्यूशन मापित पीएच के अंतर के समानुपाती होता है। मेजरिंग इलेक्ट्रोड का जो विभव है यानी जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है मापित सॉल्यूशन के पीएच के। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स एक स्टैंड के द्वारा लटकाकर मापित सॉल्यूशन में रखे जाते हैं, जिसमें एक तरफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगा होता है और दूसरी तरफ मेजरिंग इलेक्ट्रोड्स। और मेजरिंग इलेक्ट्रोड यहाँ पर मेजरिंग इलेक्ट्रोड ये है और रेफरेंस इलेक्ट्रोड ये है। इसमें जो आगे जो सिग्नल जाता है वो एम्पलीफायर पर जाता है, एम्पलीफायर उसे एम्पलीफाइड करता है और कैलिब्रेटेड जीरोइंग नेटवर्क के मार्फत एक वोल्टमीटर पर विभव के रूप में पीएच वैल्यू को मापन किया जाता है। पीएच वैल्यू कैलिब्रेटेड वोल्टमीटर पर माप की जाती है और इस प्रकार पीएच का मापन संभव हो पाता है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर या आरटीडी होता है। ये असल में एक रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस वायर जो सेंसर का काम करता है और ये सिंबल द्वारा भी इसको दिखाया गया आरटीडी को। ये एक रेजिस्टेंस वायर को और प्लस टी डिग्री सेंटीग्रेड के साथ में लिखा है, सिंबल है आरटीडी का, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। और इसमें टेम्परेचर के बदलाव के साथ रेजिस्टेंस में बदलाव होता है। इसी गुण को आरटीडी में टेम्परेचर मापन के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें जो टेम्परेचर सेंसर वायर होता है, रजिस्टर वायर, वो टेम्परेचर में बदलाव से रेजिस्टेंस में बदलाव होता है और वो रेजिस्टेंस बदलाव को ही डिवाइस के ऊपर माप लिया जाता है और उससे टेम्परेचर का निर्धारण किया जाता है। इसमें जो वायर यूज करते हैं वो कॉपर, निकल और प्लेटिनियम के होते हैं, उनको यूज करता है अलग अलग रूपों में। कॉपर के लिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज हो सकता है, निकल के लिए 120 डिग्री और प्लेटिनियम को 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पर काम कर सकता है। इनके ग्राफ भी दिखा रखे हैं आगे। रेजिस्टेंस टेम्परेचर, इनके जो ग्राफ दे रखे हैं यहाँ पर, ये ग्राफ दिए हैं, यहाँ पर ये टेम्परेचर का है और इधर रेजिस्टेंस का। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस में बदलाव होता है और उस बदलाव के साथ ग्राफ तैयार होता है। तो प्लेटिनियम के लिए स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, यानी टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बराबर बढ़ता जाता है। कॉपर में शुरुआत में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में बदलाव होता है, पर बाद में टेम्परेचर बढ़ने पर भी रेजिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ता है और कर्व रूप में पैराबोलिक शेप में प्राप्त होता है। और निकल के लिए ये उल्टा घटित होता है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ना शुरुआत में तो बढ़ता है रेखीय रूप में और फिर आगे टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ना कम हो जाता है। आरटीडी का एक चित्र यहाँ बगल में दिया गया है, ये वाला। इसमें यहाँ सेंसर लगा हुआ है, ये एलिमेंट जो कोयल के रूप में रेजिस्टेंस बदलाव को मापता है और जिसे टेम्परेचर बदलाव को मापता है और रेजिस्टेंस में जो बदलाव होता है उसको एज ए सिग्नल के रूप में ऊपर जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें भेजता है और रेजिस्टेंस का बदलाव को ही डायरेक्ट एज ए टेम्परेचर मान के उसको मापा जाता है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस R0 है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लेते हैं, RT है वो T डिग्री सेंटीग्रेड रेजिस्टेंस मानते हैं, अल्फा डिग्री है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, डेल्टा T टेम्परेचर में बदलाव को बताता है यानी T-0, और RT-R0 R0 का प्रोपोर्शनेट है, RT-R0 डेल्टा T यानी टेम्परेचर बदलाव के प्रोपोर्शनेट है। दोनों को मिला दें तो ये RT-R0 यानी डेल्टा R यानी रेजिस्टेंस में बदलाव किसके प्रोपोर्शनेट है, डेल्टा T यानी टेम्परेचर बदलाव और रेजिस्टेंस जो 0 डिग्री पे होता है उन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और RTD का एक चित्र नीचे दिया गया है, ये इसमें दो वायर बाहर निकले RTD से और इन दोनों वायर से सिग्नल बाहर आता है और
बीच में ये जिग जैग जो लाइन दिखा रहे कि ये सेंसर वायर है जो टेम्परेचर को सेंस करता है, और इस प्रकार आरटीडी में से रेजिस्टेंस बदलाव होने से टेम्परेचर को मापा जाता है। टेम्परेचर बदलाव होने से रेजिस्टेंस बदलाव होता है, रेजिस्टेंस को माप लिया तो यानी मान लिया कि वो हमने टेम्परेचर को मापा है एज ए कैलिब्रेशन, जैसे कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर दिखा रखा है। डेल्टा आर है वो डेल्टा टी के समानुपाती है आरटीडी में। इनमें व्हीटस्टोन ब्रिज वेरिएबल डेल्टा आर का इफेक्ट बैलेंस पर होता है, अतः R1 वैल्यू को सेट करके बैलेंस करते हैं और इस प्रकार डिटेक्टर सीधा टेम्परेचर बदलाव को कैलिब्रेट करते हुए मापा जाता है। इसमें कॉपर निकिल प्लेटिनम के एसेक का यूज करके आरटीडी का निर्माण किया जाता है। तो ये आज का हमारा इतना ही टॉपिक है, टेम्परेचर मापन आरटीडी द्वारा और पीएच वैल्यू का मापन पीएच इलेक्ट्रोड द्वारा।